हेलो दोस्तों। आज हम इस पार्ट में एक बहुत ही साधारण मगर महत्वपूर्ण चीज के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, संसाधन के नियोजन के बारे में और जानेंगे संसाधन का संरक्षण कैसे होता है और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि सतत विकास की अवधारणा क्या होती है। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि संसाधन होता क्या है। आप सब अपने हर दिन के कार्य में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि जल, धरती या हवा। तो ऐसी कोई भी चीज जो किसी भी तरह के उपयोग में आती है उसे संसाधन कहते हैं, जैसे कि कोयला या लकड़ी। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों तरह के हो सकते हैं और दोनों ही मानवता की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। जल, वन्य जीव, खनिज, पहाड़ इत्यादि जैसे संसाधन दुनिया में बहुत समय से थे, मगर इंसानों को उनका सही प्रयोग करने का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे जब जनसंख्या और मानव की जरूरतें बढ़ी तो इंसानों ने अलग अलग चीजों का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे उनका ज्ञान भी बढ़ा। इसके बाद तो फिर इंसान तकनीक के प्रयोग के सारे संसाधनों का अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख गए, जिससे इंसानों की जिंदगी खुशहाल बन गई। तो इस नजरिए से देखा जाए तो इंसान को भी एक संसाधन ही माना जाता है, क्योंकि वो अपने ज्ञान से किसी भी चीज का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम संसाधन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो संसाधन के वर्गीकरण के अलग अलग आधार होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास की स्थिति के आधार पर। अब हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कौन से दो प्रकार होते हैं। तो पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। ये संसाधन जैव मंडल में मिलते हैं और इनमें सजीव के सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति और अन्य प्राणी समुदाय। दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो किसी भी निर्जीव चीज को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे कि पहाड़, खनिज या पत्थर। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के दो वर्ग होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये वो संसाधन होते हैं जो किसी भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया से मिलते हैं, जैसे कि जल, वन और वन्य प्राणी। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकते हैं और बनने में भी बहुत साल लगाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और कोयला। स्वामित्व के आधार पर भी चार प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो पहला व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी व्यक्ति के निजी अधिकार में होते हैं और इनमें कोई भी और इंसान अपना अधिकार नहीं दिखा सकता, जैसे कि किसी का घर, जायदाद या बगीचा। सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको कोई खास समुदाय संभालता है और इस समुदाय के लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तालाब इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन पर राष्ट्रीय अधिकार होता है। तो कानूनी तौर पर देश के सारे उपलब्ध संसाधनों पर इनका अधिकार है, जैसे कि जमीन या कोई भी जमीन। इन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जैसे कि महासागर। विकास के आधार पर भी चार तरह के संसाधन होते हैं। पहला संभवी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित संसाधन। संभवी संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी भी देश में मौजूद होते हैं मगर इनका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ होता, जैसे कि हिमालय क्षेत्र के खनिज। विकसित संसाधन वो होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनकी मात्रा भी निर्धारित होनी शुरू हो गई, जैसे कि पानी से बिजली बनती है और अब इसकी मात्रा निर्धारित हो गई है। भंडार संसाधन वो संसाधन होते हैं जो पर्यावरण में आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका इस्तेमाल तकनीक की मदद से होता है, जैसे कि जल। संचित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका अभी तक उपयोग शुरू नहीं हुआ और सिर्फ तकनीक के ज्ञान की सहायता से ही इनका प्रयोग हो सकता है, जैसे कि नदियों का जल। आगे के समय में इनका उपयोग करना बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि संसाधन नियोजन क्या होता है। तो संसाधनों का सही तरह से इस्तेमाल करना ही संसाधन
संसाधन नियोजन होता है। तो हर देश का अपना अलग अलग तरीका होता है संसाधन नियोजन करने का, और ये देश के विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है। भारत में भी कई देश है जिनमें अलग अलग तरीके के संसाधन मौजूद है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और राजस्थान में पवन ऊर्जा बहुत है मगर जल की कमी है। तो दोस्तों, संसाधन नियोजन करना जरूरी होता है क्योंकि इससे ही देश के संसाधनों की पहचान होती है, उनकी बची हुई संख्या जांची जाती है, सही तकनीक इस्तेमाल करके संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए, राष्ट्रीय और संसाधन विकास पर काम करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधनों का इस्तेमाल विकास के लिए बहुत जरूरी है, मगर इससे कई तरह की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की समस्याएं पैदा होती हैं, जिस वजह से इनका सही उपयोग करना जरूरी है, जिसे संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। इसी वजह से कई लोगों ने प्रयास किया है नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जैसे कि गांधी जी ने बताया था कि मशीनों की जगह हाथ से बनी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन और मीका पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों, अब तक हमें ये पता चल चुका है कि संसाधन क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और वो जरूरी क्यों होते हैं। इंसानों की स्वार्थ की वजह से इनका बहुत दुरुपयोग हुआ है, जिस वजह से लोगों में आशंका आ गई है और परिवर्तन पर भी नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से अब जरूरत है कि लोग समझे कि इनका सही तरह से उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसी को सतत विकास की अवधारणा कहते हैं, जिसका मतलब है कि संसाधनों का अभी सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनका इस्तेमाल कर पाए। तो दोस्तों, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए अपने घर जाकर अपनी इस पुस्तक का पहला पाठ पढ़िएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि संसाधन क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, संसाधन का नियोजन कैसे होता है, संसाधन संरक्षण का क्या मतलब होता है, और सबसे जरूरी सतत विकास की अवधारणा क्या होती है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भूमि संसाधन क्या होता है, मिट्टी निर्माण के बारे में, मिट्टी के प्रकार के बारे में, और भारत में भूमि उपयोग के स्वरूप के बारे में।